चलिए देखेंगे अवाष्पशील विलेय के लिए राउल्ट का नियम। समझिए, यहाँ से अवाष्पशील के विलेय जब घोला मिलाया गया विलेय में, तो उस पर राउल्ट के नियम का क्या है। इस नियम के अनुसार कि जब किसी विलयन में अवाष्पशील विलेय को घोला जाता है, जब किसी विलयन में, इस नियम के अनुसार क्या है कि जब किसी विलयन में किसी अवाष्पशील विलेय को घोला जाता है तो उसमें कणों की संख्या बढ़ जाती है, जिसके कारण उसका वाष्प दाब घट जाता है। तो वाष्प दाब का आपेक्षित अवनमन, उसके मोल प्रभाज के बराबर होता है। क्या होता है? मोल प्रभाज के बराबर होता है, या विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। यही देखेंगे। तो इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार जब किसी अवाष्पशील विलेय को घोलने पर क्या होता है? कणों की संख्या में वृद्धि क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है, जिससे वाष्प दाब कम हो जाता है या घट जाता है। क्या हो जाता है? घट जाता है। इसलिए वाष्प दाब क्या हो जाता है? घट जाता है। तो वाष्प दाब का आपेक्षित अवनमन अभी हमने ऊपर निकाला था ना कि आपेक्षित अवनमन कब? तो आपेक्षित अवनमन उसके या विलेय के, आपेक्षित अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। ये बात समझ में आई कि इस नियम के अनुसार, राउल्ट के नियम के अनुसार, कि जब किसी अवाष्पशील विलेय को घोला गया तो क्या हुआ? कणों की संख्या बढ़ गई, है ना। और कणों की संख्या बढ़ने के कारण वाष्प दाब घट गया, और वाष्प दाब का आपेक्षित अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। यही बात किसने बता दी है? राउल्ट के नियम ने। तो आपेक्षित अवनमन कल क्या था कि P बराबर P माइनस PS बटे में P बराबर क्या था? XB हो जाएगा कि नहीं? विलेय के मोल प्रभाज XB हो जाएगा ना, विलेय के मोल प्रभाज के। तो बस यहाँ यही रखो, P माइनस PS अपान P। अब विलेय का मोल प्रभाज का फार्मूला कैसे निकालते हैं? NB अपान Na प्लस NB, यानी विलेय के मोलों की संख्या बटे में विलायक के मोलों की संख्या धन विलेय के मोलों की संख्या, या विलेयन के कुल मोलों की संख्या, है ना। ये हमारा क्या निकला? एक पहला फार्मूला मिल गया। क्या मिल गया? फार्मूला मिल गया। यहां लिख लो, जहां P बराबर क्या है? विलायक का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब क्या है? वाष्प दाब। शुद्ध अवस्था में क्या है? वाष्प दाब। अब PS क्या है? विलयन, यानी सॉल्यूशन ना, विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब। ठीक है? इतना तक दिक्कत कोई दिक्कत है?
अब किसी तन विलयन के लिए यहां देखिए नीचे से, किसी तन विलयन के लिए अगर मान लीजिए कि कोई विलयन कैसा है, तन है, क्या है, तन। तन विलयन का मतलब क्या है, जिसमें विलय की संख्या क्या होगी, बहुत ही न्यूनतम होगी। न्यूनतम माने क्या है, नगण्य होगी, मतलब ना ही के बराबर होगी। क्या होगी, ना के बराबर, है ना। विलय की कड़ों संख्या क्या होगी, ना के बराबर होगी। यानी क्या हो जाएगी, एनबी का मान, एनबी का मान क्या हो जाएगा, एन एन ए से क्या हो जाएगा, बहुत ही कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एन बी का मान एन ए से बहुत ही कम हो जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। एन बी का मान क्या हो जाएगा, एन ए से बहुत कम, मतलब ना के बराबर। ये लेस देन है ना, यही तो बता रहा है। तो इसलिए यहां पर देखिए, इसलिए कुल मोलों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, इसलिए एन ए पूरे विलयन का एन बी बराबर क्या हो जाएगा, एन ए का, यहाँ पे एन बी का मान कितना हो गया, ना के बराबर, मतलब कुछ नहीं, खत्म। तो केवल क्या बचेगा, एन ए बचेगा। क्या बचेगा, केवल एन ए बच जाएगा यहाँ पे ना। बोलो, मतलब केवल विलायक के ही कण उसमें पता चलेंगे। अब इसी चीज को हम इसी फार्मूले में रख दें, ठीक ना। समझो, यहाँ रखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, P माइनस पी एस अपान पी। क्या हो जाएगा, P माइनस पी एस अपान पी बराबर एन बी बटे में एन ए। एन बी बटे में क्या हो जाएगा, एन ए। P माइनस पी एस अपान पी बराबर क्या हो गया, एन बी अपान एन ए। यहां तक समझ में आया, कोई दिक्कत। फिर यहां देखिए, अब एन बी कैसे निकालते हैं तुम बताओ। विलेय, उसमें क्या होता है, विलेय का भार बटे में उसका अणुभार, वही रखो। तो P माइनस पी एस अपान P बराबर क्या हो जाएगा, अब देखो डब्ल्यू बी अपान एम बी बटे में विलेय मोलों, अब यहां विलायक के मोलों की संख्या अर्थात डब्ल्यू ए अपान एम ए। ये हमारा एक फार्मूला निकला, इसी पे न्यूमेरिकल भी लगेगा जस्ट तुरंत। दूसरा ये वाला फार्मूला निकला, यही हमारा है अवाष्पशील विलेय के लिए राउल्ट का नियम। नोट करो तुरंत। चलो देखा, अब अवाष्पशील विलेय के लिए राउल्ट का जो नियम है, इस नियम के अनुसार राउल्ट ने क्या बताया, कल वाली बात वही है कि जब इस नियम के अनुसार कि जब किसी अवाष्पशील को, जब किसी अवाष्पशील विलेय को विलयन में घोला जाता है तो उसमें क्या हो जाती है, कणों की संख्या बढ़ जाती है। विलायक में घोला जाता है तो क्या होता है, कणों की संख्या में वृद्धि हो जाएगी, जिस कारण क्या होगा, वाष्प दाब घटता है। वही वाष्प दाब घटना ही क्या कहलाता है, वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन कहलाता है, यही ना। तो वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन क्या होता है, विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। ठीक, अब विलेय को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, बी से, है ना। तो कल वही P माइनस पी एस अपान पी बराबर क्या हो जाएगा, एक्स बी। यहां तक समझ में आया। अब देखो P माइनस पी एस बराबर एक्स बी का मान कैसे निकलता है, एन बी मैंने विलेय के मोलों की संख्या बटे में कुल मोलों की संख्या। तो एन बी बटे में एन ए प्लस एन बी। अब एन ए का मतलब क्या है, विलायक के मोलों की संख्या धन विलेय के मोलों की संख्या। लेकिन अगर विलयन कैसा हो, यदि तन विलयन अगर हो रहा हो, विलयन कैसा हो, तन विलयन, तो तन विलयन में विलेय के मोलों की संख्या क्या हो जाती है, नगण्य हो जाती है, मतलब ना के बराबर हो जाती है। तो अर्थात एन ए का मान क्या होगा, एन बी की अपेक्षा अधिक होगा, होगा ना। तो अब इसी जो है एन ए प्लस एन बी बराबर क्या होगा, दोनों को मतलब नगण्य है अगर बी का मान, तो बराबर बचेगा केवल एन ए ही होगा, है ना। अब यही एन ए का यहाँ पे देखो क्या है कि जब फार्मूले में तुम रखोगे इस वाले में, तो यहाँ एन ए जहां एन बी है वहां पर क्या बचेगा, एन ए बचेगा। ठीक है, समझ रहे हो। इसको ये एक फार्मूला में उठा के रखा गया है। ठीक, तो एन बी बटे में एन ए हो जाएगा। यहां तक समझ में आया। फिर देखो P माइनस पी एस अपान पी, अब इसमें क्या होता है, कैसे मोलों संख्या निकलते हैं, भार बटे में अणुभार।
यानी विलेय का भार बटे में उसका अणुभार, फिर विलायक का भार बटे में उसका अणुभार। और नहीं होगा तो यहाँ एक काम करना, तुम लोग लिख लेना ना, यहाँ पर क्या है विलेय क्या है, क्या क्या इसमें सारी चीजें लिख लेना, कोई दिक्कत है नहीं। समझ गए कि नहीं? समझ में आ गया? न्यूमेरिकल की तरफ चले तो इसमें समझो कि क्या कहा है कि किसी ताप पर जो है कि एक विलायक का वाष्प दाब 0.416 बार है, 0.416 बार है। 0.5 ग्राम अवाष्पशील विलेय विद्युत अनपघट्य ठोस को 42 ग्राम, यानी 42 ग्राम ये किसका दिया है? 42 ग्राम विलायक का, विलायक यम बराबर 84 में घोला गया। प्राप्त विलयन का वाष्प दाब 0.414 बार पाया गया, तो विलेय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब इसमें सबसे बढ़िया देखिए क्या है, आपको कैसे कैसे लगाना तरीका सीख जाएंगे। पहले यहां हम लिखेंगे विलायक, क्या लिखेंगे? विलायक, ठीक ना। विलायक को किससे प्रदर्शित करते हैं? ए से। फिर यहां बीच में विलेय, इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? बी से। और इधर लिखेंगे विलयन, विलयन को टी से, ठीक ना। अब देखिए क्या इसमें दिया गया, सवाल को बहुत गंभीरता समझिए। कह रहा किसी ताप पर एक विलायक का वाष्प दाब, किसी ताप पर विलायक का वाष्प दाब P बराबर, शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब कितना है? P बराबर 0.416 बार, क्या है? 0.416 बार। ये किसका वाष्प दाब है? विलायक का। समझ रहे हो ना? एकदम नोट करना सीख जाइए पहले। इसके बाद क्या है? विलायक का वाष्प दाब 0.5 ग्राम अवाष्पशील विद्युत अनपघट्य ठोस। 0.5 ग्राम क्या है? किसका भार है? विलेय का। किसका भार है? विलेय का। तो यानी WB कितना है? 0.5 ग्राम। बोलो समझ में आया? गधा समझ में आया? 0.5 ग्राम। इसके बाद देखो फिर कह रहा है कि अनपघट्य ठोस को 42 ग्राम, 42 ग्राम विलायक में, 42 ग्राम विलायक में, यानी WA 42 ग्राम विलायक कितना दिया है? 42 ग्राम। कितना दिया है? 42 ग्राम। और कह रहा है कि विलायक में ब्रैकेट में यम बराबर 84, यम बराबर 84, यानी यम ए का मान कितना दिया है? 84, यही दिया है ना, 84। ठीक, में घोला गया। प्राप्त विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब आपको दिया है, यानी PS, PS का मान क्या दिया है? 0.414 बार, यही दिया है ना, 0.414 बार पाया गया। तो विलेय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान क्या ज्ञात कर रहा है? यानी यम ए का मान क्या निकालना है? सॉरी, यम बी का मान। विलेय का मोलर द्रव्यमान माने क्या है? मोलर द्रव्यमान की गणना, यानी अणुभार निकालना है, ठीक ना। तो सारी चीजें हमको दी गई हैं, कोई दिक्कत की बात तो है नहीं। सीधा फार्मूला लगाइए तो क्या हो जाएगा? P माइनस PS अपान P। अब इसमें देखो सब तुमको भार और सब दिया है, इसलिए कौन सा फार्मूला लगेगा? वो वाला, WB अपान MB अपान WA बटे में MA। ये बात समझ में आई कि नहीं सबको? बोलो, समझ में आया ना कि फार्मूला कैसे लगा है, कैसे हमको पता चला? ऐसे पता जब आप यहां तक अगर सही नोट करना सीख गए, फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो, क्या चीज हमको क्वेश्चन में दिया है, क्या चीज हमको निकालना है, अगर आप इतना ही नोट करना सीख जाइए तो आधी सवाल तुम्हारी लग गई, आधी सवाल क्या हो जाएगी? लग जाएगी। फिर तो खाली सॉल्व करना है फार्मूले पे रख के, सब फार्मूले से है। P का मान रखो 0.416 माइनस PS का मान 0.414, ठीक ना, बटे में 0.414
4 1 6, ठीक ना। पी का मान बराबर बराबर, इसको थोड़ा नीचे हो गया जी, यहाँ रखो। पी का मान फिर से रखो 0.416 माइनस 0.414 बटे में पी का मान फिर 0.416 बराबर डब्ल्यू बी का मान 0.5 बटे में एम बी का मान पता नहीं है ना, क्योंकि हमको निकालना है, तो एम बी को जैसे का तैसे लिख दो बटे में डब्ल्यू ए का मान हमको दिया है ना 42 बटे में एम ए का मान 84। अब यहां देखो, घटाओ इसको, इसमें में से घटाओ, कितना आएगा, 6 में से 4 जाएगा, कितना आएगा 2, यहाँ 1 में से 1 गया 0, इसमें से 4 में से 4 गया 0, दशमलव का दशमलव यहाँ आ गया 0 बटे में 0.416 बराबर यहाँ आ जाओ 42 एकम 42, 42 दूना 84, ठीक ना। यहाँ क्या आया, अब यहाँ रखो 0.5 बटे में MB बटे में 1 बटे में 2, इतना समझ में आया है? बोलो। अब यहाँ देखो 3 अंक पे यहाँ दशमलव है, 3 अंक पे यहाँ दशमलव है, अगर ऊपर 1000 से गुणा करोगे नीचे भी तब 1000 से गुणा होगा ना। बोलो, इसको काट दोगे तो कोई मतलब नहीं है, दशमलव खत्म हो जाएगा, ठीक ना। तो हम माने दशमलव खत्म, 2 से यहाँ काटो, 2 एकम 2, 2 से यहाँ इसको काटो, 2 दूना 4, ठीक, 1 में जाएगा 2 अट्ठे 16, यानी कितना आया 1 बटे में 208, यही आया ना, दशमलव खत्म हो गया ना। अब यहां देखो क्या होता है, बाह्य पद गुणे में आंतरिक पद, क्या होता है, बाह्य पद गुणे में आंतरिक, यही तो होता है ना, ऊपर का गुणा अंदर, बाह्य का गुणा अंदर का गुणा। अब 0.5 का 2 गुना करोगे कितना आएगा, 1 आएगा ना, तो बराबर क्या हो जाएगा 1 बटे में MB तिरछा गुणा, तो क्या हो जाएगा MB बराबर कितना हो जाएगा 208, यही आ गया क्या हमारा आंसर। बोलिए समझ में आया कि नहीं, बोलो, आ गया ना एकदम। देखिए पूरा विस्तृत आपको लगा के हम दिखा दिए। फिर समझ लीजिए सवाल में क्या था कि हमको सारी चीजें हमको पता थी, केवल हमको क्या निकालना था, MB का मान। ऐसे हर क्वेश्चन में जो निकालना रहेगा आप इसी तरीके से एक तरफ विलायक लिखेंगे, एक तरफ विलेय लिखेंगे, एक तरफ विलेय, ये इसलिए अलग अलग लिखवा रहे हैं ताकि कहीं वैल्यू रखने में कोई दिक्कत ना हो। समझ रहे हो बात को, नोट कर लो।